हेलो फ्रेंड्स। आज की माहिरा स्टोरी में मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ भूखे पेट भजन न होए। आज घर में पूजा है, फिर किसने बच्चों को नाश्ता दिया? जयंती बहू, वदना जी ने जोर से चिल्लाने की आवाज़ से सभी कांप गए। मम्मी जी क्या हुआ? जयंती वदना जी के सामने डरी हुई खड़ी थी। क्या हुआ? क्या मतलब है? तुम्हें दिख नहीं रहा ये बच्चे नाश्ता कैसे कर रहे हैं और किसने दिया इनको नाश्ता? वंदना जी अभी भी गुस्से में थी। दादी जी मैंने दिया बच्चों को नाश्ता। सरिका बहू की बात सुन सभी हैरान रह गए। सरिका बहू तुमने जानबूझकर यह किया? तुम भूल गई थी इस घर के नियम। वंदना जी गुस्से से सरिका को देख रही थी। कुछ नहीं भूली हूँ दादी जी, मुझे अच्छी से पता है कि जब घर पर कोई पूजा होती है तो सभी को व्रत रखना होता है, फिर वो छोटा हो या बड़ा। पूजा खत्म होने के बाद सबसे पहले मेहमान खाते हैं और उसके बाद घर के पुरुष, फिर बच्चे और सबसे अंत में घर की महिलाएं। सरिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब नियम पता है तो ये गलती क्यों की? तुम्हारी एक गलती की वजह से आज की पूजा खंडित हो गई। वदना जी ने अनज्ञ दृष्टि से सरिका को देखा, फिर जयंती की तरफ देखते हुए कहा, रमन से कहकर आज की पूजा स्थगित करा दो। ये क्या बात हुई दादी जी? किस पुराण और किस ग्रंथ में लिखा है कि बच्चों को नाश्ता खिलाने से पूजा खंडित होती है? बच्चे तो खुद भगवान का स्वरूप होते हैं, फिर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? सरिका ने वंदना जी की बातों का विरोध किया। जयंती बहू, अपनी बहू को इस घर के नियम नहीं सिखाया क्या? छोटे बड़ों के बीच नहीं बोलते। वंदना जी का गुस्सा और बढ़ गया। सरिका बहू तुम कमरे में जाओ। जयंती ने अपनी बड़ी बहू रीमा को सरिका को वहां से ले जाने का इशारा किया। नहीं भाभी, आज नहीं, आज मैं फिर वही एक बार और गलती नहीं होने दे सकती। सरिका ने रीमा का हाथ पकड़ लिया। किस गलती की बात कर रही हो? वंदना जी घूरते हुए बोली। दादी जी एक बात बताइए, आप पूजा क्यों करवाती हैं? घर की सुख शांति समृद्धि और सभी स्वस्थ रहे इसलिए ना। लेकिन आपकी इस पूजा से अगर किसी की जान बन जाए तो ऐसी पूजा किस काम की? पूजा खत्म होते होते बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं, लेकिन आपके नियम की वजह से बच्चे भूखे ही सो जाते या फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। पिछली बार आपके इस नियम की वजह से भाभी की बेटी को अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि भूख से वो बेहोश हो गई थी। भैया भाभी और मम्मी जी ने आपको डर से किसी को नहीं बताया। बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, बुजुर्गों और बीमारों लोगों के लिए पूजा नियम में प्रावधान है कि उन्हें फलाहार खाने की अनुमति है और मैंने वही दिया बच्चों को और दादी जी को भी, ताकि वह अपनी मेडिसिन भी खा सके। ये देखिए, ये फलाहार मैं आपके लिए भी ला रही थी ताकि आप इसे खाकर अपनी शुगर और बीपी की दवा ले लें। दादी जी पूजा शांत मन से किया जाता है, लेकिन जब उदर शांत रहेगा तभी मन शांत रहेगा और तभी पूजा में मन लगेगा। दादी जी आपको अगर लगता है कि फलाहार खिलाकर पूजा खंडित हो गई है तो इसके लिए आप जैसा बोलेंगी वैसा प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। सरिका वंदना जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं सरिका बहू, तुमने कोई नियम नहीं तोड़ा बल्कि बरसों से चले आ रहे नियम में थोड़ा सा संशोधन किया है जो सही भी है। जब भी तुम्हारी दादी पूजा करवाती सभी के चेहरे पर तनाव आ जाता। पूजा खत्म होने और मेहमानों के जाने तक सभी के चेहरे मुरझा चुके होते और कभी कभी तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाती थी। डॉक्टर भी यही कहता कि बहुत देर तक खाली पेट रहने से ऐसा हुआ है, लेकिन वंदना जी इस बात को स्वीकार करती ही नहीं कि उनके नियम गलत हैं। आज के बाद पूजा वाले दिन वही निराहार रहेगा जो रह सकता है और बाकी लोग फलाहार करके पूजा में बैठेंगे। मेहमानों के खिलाने के बाद घर का कोई भी सदस्य जिसे भूख लगे वो खाना खा लेगा। दादी जी ने कड़क आवाज में अपना फैसला सुना दिया, जिसे वंदना जी ने भी मौन स्वीकृति दे दी। पूजा के नए नियमों को सुनकर सभी खुश हो गए। एक कहावत है, भूखे पेट भजन न होए। आपको क्या कहना है इस कहावत पर? आपने विचार ज़रूर बताइए और ये भी बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा
जिससे कि मेरे आने वाली मोटिवेशन वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।